मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 29 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे। पहला प्रश्न देखें यहाँ पर, हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी है। देखिए, एक तो दवा ऑलरेडी चली रही है, SCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो तो चली रही है। इसके अलावा रेमडेसिविर दवा को भी अनुमति मिल गई है और अब एक नई दवा को जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, उसके बारे में आपसे जानना चाहता है। ऑप्शन है डेक्सामेथासोन, फेविपिरावी, रेमडेसिविर या फेविब्लू। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों डेक्सामेथासोन। आप देख सकते हैं व्याख्या में, हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए डेक्सामेथासोन दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा का उपयोग सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मुख्य रूप से उनको ये दवा दी जाती है और इसका इस्तेमाल जो है सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल जो है विद्यार्थियों कोरोना के लिए भी किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे जैसे शब्दों को हटाने का फैसला लिया है। ऑप्शन जॉनसन, लॉरियल ग्रुप, लैक्मे या बोरोप्लस। सही जवाब है इसका लॉरियल ग्रुप। यूनिलीवर ने हाल ही में घोषणा की कि फेयर एंड लवली में फेयर शब्द को हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त लॉरियल ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे तथा हल्के शब्दों को हटाने का फैसला लिया है। अब इसका कारण क्या है इन सब चीज़ों का? तो इस सब का कारण है अमेरिका में शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, जिसमें काले और गोरे लोगों के बीच जो श्रेष्ठ माना जाता है वो गोरे लोगों को माना जाता है। वाइट सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट था अमेरिका में, जिसको लेकर के काफ़ी आंदोलन हुआ। और अगर कोई व्यक्ति काला है या सांवला है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह सुंदर नहीं है, क्योंकि गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है। ये बस हम लोगों ने बना रखा है, और जिसमें ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं ये योगदान भी देती हैं कि आप गोरे हो जाइए। तो इसको देखते हुए अब इनको सबको हटा दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने ये आदेश दिया है, ये खुद से ही हटा रही हैं जन भावनाओं का सम्मान करते हुए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। तो इस पर तो हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है इस पूरे टॉपिक पर। ऑप्शन है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूपी सिक्योरिटी फोर्स, यूपी मेट्रो सिक्योरिटी फोर्स, यूपी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फोर्स। सही जवाब है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। ठीक है, तो एक नया बल गठित कर दिया है माननीय योगी जी ने। अब देखो, इसकी जो है स्टार्टिंग में 5 बटालियन बनाई जाएंगी और एक बटालियन में करीब करीब जो है 1100 से 1000 बंदे होंगे। अब ये चुने कैसे जाएंगे तो इसके बारे में सरकार ने अभी कुछ नहीं बताया है। ठीक है, इनका चयन कैसे होगा इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये PSC से जाएंगे, कुछ लोगों का कहना है जो ऑलरेडी पुलिस में है उससे जाएंगे, जबकि एक अंदेशा ये भी है कि इनकी जो है सीधी भर्ती होगी। तो किस तरीके से चयन होगा तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर सीधी भर्ती हुई तो एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी, एक बम्पर भर्ती आप लोगों के सामने आएगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए भर्ती होने के लिए इसमें। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीलर में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग लॉन्च कर दी है। बैटरी स्वैपिंग का यह मतलब हुआ कि बैटरी को ही बदल दिया जाएगा हैंड टू हैंड।
चार्ज करने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन है IOCL, ONGC, भारत पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल। सही जवाब है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीलर में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चालक मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने कितने साल पुराने कैमरे का बिजनेस बेच दिया है? ऑप्शन 52 साल, 68 साल, 84 साल या 92 साल। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 84 साल। आप देख सकते हैं जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने 84 साल पुराने कैमरे का बिजनेस बेच दिया है। अब यह कंपनी मेडिकल इमेजिंग उपकरण ही बनाएगी। जापान इंडस्ट्रियल पार्टनर्स ने ओलंपस से यह कारोबार खरीद लिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? ऑप्शन 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़। तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, इसमें कितनी रकम डाली गई है? सही जवाब है 15,000 करोड़। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना के लिए हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सैन्य टुकड़ी हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने पहुंची है? ऑप्शन जापान, अमेरिका, रूस या ऑस्ट्रेलिया। जवाब बेहद आसान है। आप लोग अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपने ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो भी यहाँ पहुँचे थे और ये जो विजय दिवस है 75वां, ये हुआ है रूस में। तो रूस के विजय दिवस में ये लोग भाग लेने पहुँचे हैं। आप देख सकते हो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रूस के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थे। यानी मित्र राष्ट्र जिनमें इंग्लैंड जिनका नेता था, बाद में अमेरिका हो गया, उसमें भारत और रूस एक ही तरफ से लड़े थे, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अनुसार डेविस कप फाइनल्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? डेविस कप फाइनल कब तक के लिए स्थगित हो गया है विद्यार्थियों, ये सवाल है। ऑप्शन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। सही जवाब 1 साल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अनुसार डेविस कप फाइनल्स को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब फाइनल मुकाबला 2021 में 22 नवंबर से होगा। तो ये सब कोरोना महामारी की वजह से हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? यानी ये जो हैं डायरेक्टर, इन्होंने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजिंग के फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है राजकुमार हिरानी, रोहित शेट्टी, करण जौहर या आमिर खान। सही जवाब है करण जौहर। करण जौहर इसका सही जवाब है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद चारों ओर इनकी आलोचना हो रही है। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स घट गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी गुस्सा दर्ज करा रहे हैं इन सभी अभिनेताओं और डायरेक्टर्स के खिलाफ। आरोप ये है कि ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, बाहर के लोगों को टिकने नहीं देते। इसी के विरोध लोग कर रहे हैं और उसी की ये एक परिणाम हमें देखने को मिला है।
चलिए अंतिम प्रश्न देखें। फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 1.5 बिलियन, 3 बिलियन, 4.5 या 6 बिलियन। सही जवाब आप लोगों के सामने है 1.5 बिलियन। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की है। अभी 211 देशों से प्रति एक को 1 मिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करेंट क्वेश्चंस जो कि 29 मई से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।